चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पूरे सांगवी में शिव महापुराण चल रही है, जिसका नाम अष्टविनायक शिव महापुराण कथा है, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि आपको 19 सितंबर को अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना है। अब इसके साथ ही गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में यह भी बताया है कि आपको किस प्रकार की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। अगर आपका व्यापार है और वहाँ आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर किस प्रकार की प्रतिमा स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम आपको प्रतिमा किस प्रकार की लेना चाहिए वह जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको गुरुजी का ही बताया पिछले वर्ष का सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय, जिसे आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते समय करना है। बस एक बार ही करना होता है, पूरे साल आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, हमेशा धन संपदा भरी ही रहती है। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आपको प्रतिमा कैसे लेना है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी पिछली कथाओं में बताया है कि आप गणेश जी की प्रतिमा लेने जा रहे हैं तो आपको, यदि आप अपने घर के लिए ला रहे हैं तो गणेश जी की जो सूंड है वह गणेश जी के दाहिने ओर होना चाहिए। मतलब गणेश जी का जो दाहिना हाथ होगा उस ओर सूंड का भी मुख होना चाहिए, सूंड उस साइड मुड़ी हुई होना चाहिए। इस प्रकार की दाहिने ओर सूंड वाली प्रतिमा हमें अपने घर पर स्थापित करना चाहिए, घर पे रखना चाहिए। और अगर आपका कोई व्यापार है, रोजगार है या फिर नौकरी है, ऐसी जगह पे आप अपना गणेश जी का प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश जी की जो सूंड है गणेश जी के बाईं ओर होना चाहिए। मतलब गणेश जी का जो बायां हाथ है उस ओर सूंड होना चाहिए, गणेश जी के बाएं हाथ की ओर सूंड मुड़ी हुई होना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा आपको गणेश जी की व्यापार वाले स्थान पर रखना है। ऐसा व्यापार बढ़ेगा, आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप घर में रखना चाहते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा में जो सूंड होती है वह गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर होना चाहिए। आपको अपना नहीं देखना है कि हम सीधे सामने खड़े हैं तो किस साइड होगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं। गणेश जी की प्रतिमा में जो गणेश जी का दाहिना हाथ होगा उस साइड सूंड मुड़ी हुई है तो वह सूंड आपको अपने घर पे रखना है। और बाईं ओर मुड़ी हुई है, गणेश जी के बाएं हाथ की ओर सूंड मुड़ी हुई है तो उसे आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर रखना है। अब स्थापना के समय आपको एक विशेष उपाय करना है, रिद्धि सिद्धि वाला उपाय करना है, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया। पिछले वर्ष की कथा में गुरुजी ने इस विशेष उपाय की जानकारी दी थी। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस प्रकार से गणेश जी की स्थापना करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। बस आप जिस दीवार रहती है, जिस दीवार के सामने गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, तो आपको गणेश जी के पीछे जो दीवार है उसमें आपको 2 स्वास्तिक बना देना है। यह दोनों स्वास्तिक आपको एक स्वास्तिक रिद्धि का नाम लेते हुए, एक नाम सिद्धि का नाम लेते हुए बनाना है। गणेश जी की धर्मपत्नियां हैं रिद्धि माता और सिद्धि माता। रिद्धि और सिद्धि का नाम लेते हुए 2 स्वास्तिक बना देना है। गुरुजी ने कहा अगर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो गणेश जी के पीछे जो भी आपकी दीवार है उसमें आप गणेश जी के दोनों साइड एक एक बिंदी भी बना सकते हैं। यह बिंदी भी आप रिद्धि और सिद्धि के निमित्त बना सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय हमने भी वीडियो में किया है। अब यह वीडियो में पीछे पत्ते होने की वजह से आपको 2 बिंदियाँ नहीं दिख रही हैं, पर हमने भी गणेश जी की प्रतिमा के पीछे जो दीवार है उसमें प्रतिमा के दोनों साइड हमने एक एक बिंदी बनाई है। यह बिंदी हमने रिद्धि और सिद्धि के निमित्त बनाई है। गुरुजी ने कहा आप गणेश जी का जब विसर्जन भी कर देंगे उसके बाद भी पूरे वर्ष भर रिद्धि सिद्धि आपके घर पर निवास करती हैं और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देती हैं। तो यह विशेष उपाय आप जब भी गणेश जी का स्थापना करें उस समय ज़रूर कीजिएगा। अब बिंदी बनाने के लिए आप रोली कुमकुम का उपयोग कर सकते हैं। और गणेश जी का प्रतिमा लेते समय आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी प्रतिमा लें उसमें चूहा जरूर होना चाहिए। गणेश जी की सवारी है चूहा, इसलिए किसी भी प्रतिमा में आप यह जरूर देखें कि उसमें चूहा है कि नहीं, चूहा की आकृति बनी है कि नहीं। इस प्रकार की गणेश प्रतिमा जरूर लें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। गुरुजी की ही कथाओं से सुनकर हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप अपने कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।